हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि मासिक धर्म में सावन सोमवार का व्रत कैसे करें। दोस्तों, अगर आपको मासिक धर्म सावन सोमवार के पहले सोमवार के दिन अगर आ जाता है तो आपको व्रत छोड़ना नहीं है, आपको व्रत करने हैं। लेकिन बात होगी कि पूजा कैसे करें। तो दोस्तों, आपको व्रत करने के लिए एक दिन पहले आपको अपना बाल धो करके और स्नान कर लेना है। उसके बाद सोमवार के दिन आपको बाल नहीं धोना है और लेकिन स्नान करना है। उसके बाद आपको पूजा नहीं करनी है। अगर आपका पीरियड्स आया है तो आपको पूजा नहीं करनी है। लेकिन आपके घर में अगर कोई पूजा करने वाले फैमिली मेम्बर है तो आप उनसे पूजा करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर भी नहीं है तो आप दूसरे से, जैसे पड़ोस में है तो पड़ोस के लोगों से भी आप पूजा करवा सकते हैं। पूजा करवाने के लिए आपको क्या करना है कि पूजा की सामग्री आपको उनको दे देने हैं और फल वगैरह है, दूध है, पंचामृत है, फूल है, जो भी है आपको बोल देने हैं। आप बस उनको पैसे दे दीजिए, वो पैसे से लेकर के और सारा सामान और शिव जी को ऊपर चढ़ा देंगे। तो इस तरह से आपकी जो पूजा है पूरी हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। अगर आपको ये भी नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस व्रत रख लीजिए। अगर आपके एमसी पीरियड है, पीरियड्स आ गए हैं तो आप बस व्रत रख लीजिए, पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप सावन सोमवार व्रत की कथा सुन लीजिए। तो कथा अगर आपको कोई कहने वाला है तो सुन लीजिए, लेकिन आपको किताब नहीं छूने हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सावन सोमवार का जो महीना है पूरे एक महीना है, तो इसमें आपको तो पीरियड्स आने ही हैं, चाहे पहले आए, चाहे बीच में आ जाए, चाहे बाद में आए। तो इसीलिए आपको व्रत नहीं छोड़ा। पीरियड्स में व्रत छोड़ते नहीं हैं, व्रत करते हैं, लेकिन जो हमारी जो पूजा होती है वो हम दूसरे से संपन्न करवा लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पीरियड्स के कितने दिनों बाद हम भगवान शिव जी की पूजा करें। तो पीरियड्स जब अगर आपके आ जाते हैं और आप 3 दिनों पर आपको मतलब कि आप क्लियर हो जाते हैं। कुछ लोग 3 दिनों पर होते हैं, कुछ लोग 4, कुछ लोग 5 दिनों पर ऐसे होते हैं, कुछ लोग 7-8 दिन पर भी होते हैं। तो अगर आप 3 दिन पर 5 दिन पर क्लियर होते हैं तो भी आपका पूजा नहीं करनी है। आपको शिव जी की पूजा हमेशा 7 दिन के बाद ही करने हैं, क्योंकि जब हम 7 दिन के बाद शिव जी की पूजा करते हैं, मतलब कि 7 दिन के बाद ही हमारा जो शरीर होता है बिल्कुल शुद्ध होता है और हम शिव जी की पूजा करने के लायक होते हैं। लेकिन जो देवी भगवती होती है उनकी पूजा कहा जाता है कि 5 दिन पर भी हम कर सकते हैं। लेकिन आपको पूजा करनी है सावन सोमवार व्रत की, यानी कि शिव जी की पूजा करनी है। तो आपको 7 दिन के बाद ही, 7वें दिन मतलब आपको बाल धो करके ही पूजा करने हैं। अगर सावन सोमवार के व्रत के दिन अगर आपको बाल धोने वाला दिन नहीं है, जैसे कि सोमवार है और पीरियड्स के बाल धोने, तो आपको बाल बिल्कुल भी नहीं धोना है। आपको एक दिन पहले से बाल को धो करके बिल्कुल शुद्ध कर लेना है। तो इस तरह से पूजा करी जाती है और इन बातों का ख्याल रखा जाता है। दोस्तों, कुछ लोगों की एमसी पीरियड 7 दिनों के बाद भी आते हैं, जैसे कि कुछ लोग 8 दिनों तक, किसी के 9 दिनों तक भी आते हैं। तो अगर आपके पीरियड 7 दिनों के बाद भी अगर आते हैं तो पीरियड्स नहीं कहलाएंगे, वो बीमारी कहलाती है। और बीमारी में कोई रोक टोक नहीं है, पूजा करने की कोई मनाही नहीं है। तो आप अगर 7 दिन के बाद अगर आपको पीरियड आ जाते हैं तो आप बेझिझक बाल धो करके और पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी है, ये पीरियड्स नहीं, ये पीरियड्स की गिनती में नहीं आएगी। उसके बाद दोस्तों, सोमवार के दिन सावन सोमवार का आप व्रत कर रहे हैं तो माता पार्वती जी को थोड़े से श्रृंगार के सामान जरूर चढ़ाने चाहिए, जैसे कि चूड़ी, बिंदिया, सिंदूर, एक चुनरी। इस तरह से माता पार्वती जी को जरूर चढ़ाने चाहिए। और भगवान शिव जी को दूध दही से स्नान कराने के बाद उनको सफ़ेद रंग का जनेऊ देना चाहिए और सफ़ेद चंदन का टीका लगाना चाहिए। इस तरह से पूजा करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि हम व्रत में कौन सा खाना खाएं, कितने बार खाना खाएं। तो व्रत में आपको खाना बस एक टाइम ही खाना है और प्रदोष काल में, प्रदोष काल में आपको अपने व्रत का खाना खाना है। तो व्रत के खाने में जैसा आपने संकल्प लिया है बिल्कुल वैसा ही खाना है। मतलब कि आपने जैसा पूजा करते समय संकल्प लिया हुआ है कि आपको नमक का खाना खाना है या फल का खाकर खाना है। सावन सोमवार के व्रत में अनाज भी खाया जाता है, नमक का खाना, जैसे कि सेंधा नमक आपने खाना बना लिया, चावल जैसे कि खीर बना ली चावल की, पूड़ी बना ली, आलू वगैरह की सब्जी बना ली। तो इस तरह का भी खाना खाया जाता है, लेकिन खाना एक बार ही खाया जाता है और प्रदोष काल के समय खाना खाया जाता है। और आपको फल खाना है तो फल भी आप दिन भर मत खाइए। कुछ लोग दिन भर खाते रहते फल, दिन भर चाय लेते रहते हैं। तो इस तरह से नहीं करना है। बस एक ही बार आपको जितने फल खाने हैं लेकर के बैठ जाइए और फल खा लीजिए। और पानी पीना है तो पानी पी लीजिए, दूध भी पीना है तो दूध पी लीजिए। जो भी खाना हो आप बस एक ही बार लेकर बैठिए और खा लीजिए।
इस तरह से खा करके और व्रत पूरा किया जाता है। और दूसरे दिन जिस दिन पारण करते हैं उस दिन भी दान और दक्षिणा देकर ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। कोई भी व्रत हो, चाहे सावन सोमवार का व्रत हो, प्रति सोमवार हो, 16 सोमवार हो, चाहे एकादशी, कोई भी व्रत में दान दक्षिणा देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। और दोस्तों सावन सोमवार के दिन माता पार्वती जी को सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। कुंवारी लड़की भी सिंदूर लगा सकती है और शादीशुदा महिला तो लगा ही सकती है। तो सिंदूर लगा करके और बचे हुए जो आपने उंगली से सिंदूर लगाया, तो जो सिंदूर उंगली में बच जाए उस सिंदूर को अपने माथे पर, अपने मांग में लगा लेने चाहिए। इससे स्वभाव की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।